दर्शक मित्रों, छठ पर्व पूजन की आपको सपरिवार पुनः बहुत बहुत बधाई। इसके पहले भाग में मैंने छठ पूजन की पृष्ठभूमि, उसका धार्मिक और आध्यात्मिक आधार, उसका वैज्ञानिक आधार आदि आदि तमाम बातों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। अब हम छठ पर्व पूजन के दूसरे भाग में छठ पर्व पूजन की क्रमबद्ध रूप से वास्तविक पूजन विधि, यानी कि चारों दिनों में पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम चौथे दिन किस तरह पूजन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है, पूजन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं और आज के समय में इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है, इस पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। आइए अब हम छठ पूजा के पहले दिन के कार्यक्रम से इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह 4 दिन का पर्व है। पहले दिन सेंधा नमक, घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन से उपवास आरंभ होता है। दूसरे दिन व्रती दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम करीब 7 बजे से खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, जिसे क्षेत्रीय भाषा में स्थानीय रूप से खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य यानी गाय का दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। इस दौरान पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है और वर्जित वस्तुएं जैसे कि लहसुन, प्याज आदि का घर में कतई किसी भी व्यक्ति द्वारा सेवन नहीं किया जाता है। भक्ति गीत गाए जाते हैं। पर्व की शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं। छठ उत्सव का स्वरूप किस तरह का होता है, आइए इसको समझते हैं। नहाए खाए यानी व्रती पहले दिन एक बार ही खाना खाते हैं। खाने में व्रती कद्दू की सब्जी, मूंग चना दाल, चावल का उपयोग करते हैं। तली पूरियां, पराठे, सब्जियां आदि एकदम वर्जित होती हैं। खाना मिट्टी या कांसे के बर्तन में पकाया जाता है। खाना पकाने के लिए आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। पहले व्रती खाना खाते हैं, उसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य खाना खाते हैं। खरना और लोहंडा, इस दूसरे दिन व्रती अन्न तो दूर की बात है, सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते हैं। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग कर खीर बनाई जाती है। खाना बनाने में नमक और चीनी का प्रयोग कतई नहीं किया जाता है। व्रती एकांत में खाना खाते हैं। घर में किसी भी सदस्य को कौतूहल करने, शोर मचाने, चीखने चिल्लाने की अनुमति नहीं होती है। व्रती खाना खाकर अपने सभी परिवारजनों एवं मित्रों, रिश्तेदारों को उसी खीर का प्रसाद खिलाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को
खरना कहते हैं। इसके बाद अगले 36 घंटों के लिए व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। मध्य रात्रि को व्रती छठ के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ बनाते हैं। संध्या अर्घ्य, छठ पूजा का तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ्य के नाम से जाना जाता है, कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। छठ पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई टोकरी, जिसे दौरा कहते हैं, में पूजा से संबंधित सभी प्रसाद फल डालकर देवकारी में रख दिया जाता है। पूजा की समस्त सामग्री सूप में रखकर घर का पुरुष सदस्य अपने हाथों से उठाकर छठ घाट तक लेकर जाता है। महिलाएं प्रायः छठ का गीत गाते हुए जाती हैं। नदी से मिट्टी निकालकर छठ माता का जो चौरा बना रहता है, उस पर पूजा का सारा सामान रखकर नारियल चढ़ाते हैं और दीप जलाते हैं। सूर्यास्त से कुछ समय पहले व्रती सूर्य देव की उपासना का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं और डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा करते हैं। पूजा सामग्री में व्रतियों द्वारा स्वनिर्मित गेहूं के आटे से तैयार ठेकुआ सम्मिलित रहता है, जिसे काठ से तैयार एक विशेष प्रकार के सांचे पर आटे की लुगदी को ठोककर बनाया जाता है। कार्तिक मास में खेतों में उपजे सभी नए कंदमूल, फल सब्जी, मसाले व अन्न आदि यथा गन्ना, हल्दी, नारियल, बड़ा नींबू, पके केले आदि चढ़ाए जाते हैं। ये सभी वस्तुएं साबुत ही अर्पित की जाती हैं। पूजा सामग्री में सबसे महत्वपूर्ण अन्न कुसही केराव के दाने हैं, जो टोकरे में लाए जाते हैं, पर सांध्य अर्घ्य में सूर्य देव को अर्पित नहीं किए जाते हैं। इन्हें अगली सुबह उगते सूर्य को अर्पण करने हेतु सुरक्षित रख दिया जाता है। उषा अर्घ्य, कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदितमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सभी नियम विधान सांध्य अर्घ्य की तरह ही होते हैं। सिर्फ व्रती लोग इस समय पूर्व की ओर मुँह कर पानी में खड़े होते हैं व सूर्य की उपासना करते हैं। व्रती घर वापस आकर गांव के पीपल के पेड़, जिसको ब्रह्म बाबा कहते हैं, वहां जाकर पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण या परना कहते हैं। व्रती लोग खरना दिन से सप्तमी तक निर्जला उपवास करने के बाद पारण या परना के उपरांत ही नमक युक्त भोजन करते हैं। इस व्रत कथा से संबंधित कुछ अन्य समझने योग्य बातें इस प्रकार हैं। छठ व्रत अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है, हालांकि पुरुष सदस्य भी यह व्रत रखते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को पर्वतिन कहा जाता है। व्रती को भोजन के साथ ही सुखद सैया का भी त्याग करना होता है। पर्व के लिए बनाए गए कमरे में व्रती फर्श पर एक कंबल या चादर के सहारे ही रात बिताती है। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं, जिनमें किसी प्रकार की सिलाई नहीं की गई होती है। व्रती को ऐसे कपड़े पहनना अनिवार्य होता है। छठ पर्व को शुरू करने के बाद सालों साल तक तब तक करना होता है
जब तक कि अगली पीढ़ी की कोई विवाहित महिला इसके लिए तैयार नहीं हो जाए। घर में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर यह पर्व नहीं मनाया जाता है। आधुनिक काल में छठ पर्व का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व यह है कि भक्ति और आध्यात्म से परिपूर्ण इस पर्व में बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने का रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार होता है। इस व्रत के लिए विशेष धन की आवश्यकता नहीं रहती। खरना के उत्सव से लेकर अर्घ्य दान तक समाज की अनिवार्य उपस्थिति बनी रहती है। छठ के विभिन्न अवसरों जैसे प्रसाद बनाते समय, खरना के समय, अर्घ्य देने के लिए जाते हुए, अर्घ्य दान के समय और घाट से लौटते समय अनेकों सुमधुर और भक्तिभाव से पूर्ण लोकगीत गाए जाते हैं। इस पर्व को अन्य नामों जैसे कि सूर्य व्रत, उषा पूजा, छठी प्रकृति माई की पूजा, डाला छठ, सूर्य षष्ठी आदि नामों से भी जाना जाता है। बिहार में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व को इस्लाम सहित अन्य धर्मावलंबी भी मनाते देखे गए हैं। छठ में कोई मूर्ति पूजा शामिल नहीं है। पर्यावरणविदों का दावा है कि छठ सबसे पर्यावरण अनुकूल हिंदू त्यौहार है। मित्रों, इस तरह छठ व्रत पूजा कथा यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, आगे मेरा निवेदन यह है कि आप इस वर्ष और आने वाले वर्षों में मेरे द्वारा प्रस्तुत छठ पूजा विधान के पहले भाग और भाग 2 दोनों का अनुकरण करें। सभी अनुयायी, सभी धर्मावलंबी इसके अनुसार छठ पूजा का आयोजन करें। और अंत में मेरा यह भी निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चैनल 1 को भी निरंतर देखते रहें। सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। जल्दी ही आपसे अन्य किसी पूजा विधि पर एक अन्य वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।